ये देखो साक्षी, ये है मेरा घर। ये तो झोपड़ी है। ये है तुम्हारा घर? हाँ, अब तुम्हें मेरे साथ इसी घर में रहना पड़ेगा। आ गया बेटा तू शादी करके, ले आया बहू को। आ बहू घर के अंदर आ। प्रिंस, तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी करी थी। तुमने बोला था कि तुम्हारे पास घर नहीं महल है और गाड़ियां हैं चार चार और चार चार नौकर हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये बुढ़िया गंदी सी माँ और दिख गई है। अरे साक्षी, जिसको तुम बुढ़िया बोल रहे हो ना, वो मेरी माँ है। अरे यार, मैंने झूठ क्या बोला है? मैंने तो तुम्हें बोला था मेरा घर सोसाइटी के पीछे है। ये देखो, सामने सोसाइटी है और ये मेरा घर है। इसका मतलब वो सब झूठ था जो तुमने मुझे बोला था, जो वादे किए थे तुमने मुझसे कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। यहाँ पर तो मैं नौकरानी बन के रहूंगी। मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह पे रहूंगी। मैं तो नहीं रह सकती यहाँ पर। मुझे ना तुमसे ये रिश्ता ही नहीं रखना। ये पकड़ो अपनी माला वाला, हटो। छी। अरे बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है पागलों जैसी? अब तो तेरी शादी हो गई है बेटा। आ ना, घर के अंदर आ। यार साक्षी, ये कैसे पागलों वाली बात कर रही है? तुमने तो मुझे बोला था कि प्यार में पैसा मैटर नहीं करता। अब पैसा बीच में कहां से आ गया? भाई, प्यार में पैसा मैटर नहीं करता, ऐसा मैंने कब बोला? वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि तुम फंस जाओ। मुझे लगा था कि तुम एक अमीर घर के अमीर लड़के हो। मुझे पता होता कि तुम गरीब फटीचर इंसान हो ना, तो मैं तो तुम्हारी तरफ देखना दूर की बात है, तुम्हारे मुंह पे थूकना पसंद नहीं करती। मुझे इतनी नफरत हो गई है ना तुम्हें ऐसे देखने के बाद कि तुम मेरे आगे खड़े हो ना, मुझे तब भी गुस्सा आ रहा है। निकल जाओ, जाओ अपनी झोपड़ी में रहो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरा घर ना तुम्हारी झोपड़ी से बहुत अच्छा है। अरे साक्षी यार, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरा विश्वास करो। अरे बहू, आज हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हो गया? मेरा बेटा है ना, बहुत मेहनती है, बहुत पैसा कमाएगा और एक दिन इतना बड़ा मकान ले लेगा। अबे वो बुढ़िया, तू बीच में मत बोल, समझ गई? एक तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने का तुम्हारा ठिकाना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग दाल पानी पी के रहते होगे। तुम्हारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इतनी अच्छी खासी लड़की तुम्हारे ये झोपड़ी में आके रहेगी? कभी नहीं, समझ गई? और मेरे को तो लगा था कि तेरा बेटा ना बहुत अमीर है, इसलिए मैंने उससे शादी करी थी। किसी गरीब वरीब से नहीं कर सकती मैं शादी, और ना ही गरीबों के साथ रह सकती हूँ। तुम रहो अपनी स्कूटिया में खुश, मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, कोई अमीर लड़का पटाऊंगी और उससे शादी करूंगी। बेवकूफ कहीं के, पता नहीं क्या क्या सपने सजा के बैठे हुए थे। और ये मेहनत वहनत कुछ नहीं होती आजकल के टाइम पे, समझ गए? पैसा होता है सिर्फ पैसा। मुझे वही लड़का चाहिए जो ऑलरेडी सेटल्ड हो, ऐसा नहीं जो स्ट्रगल करे, सेटल्ड हो फिर बाद में। नहीं नहीं, ऐसी शादियों की ना कोई वैल्यू नहीं होती, समझ गई तू? और ये मेरे लिए कोई शादी नहीं है। अगर तुम लोगों ने ये सोचा ना कि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करोगे, हाँ, तो मैं अपने घर वालों को बता दूंगी कि मेरे से एक लड़के ने झूठ बोला था कि वो बहुत पैसे वाला है और उसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। फिर तुम लोग देखना, तुम लोगों के पास वैसे नहीं है कोर्ट में भरने के लिए पैसे। ये झोपड़ी भी बेच के ना केस लड़ लेना, फिर देखना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। और मैंने तो ये सोचा था कि हाँ यार, मैं नौकरी वोकरी सब छोड़ देती हूँ, क्या होगा, है तो इतना अमीर लड़का मेरे पास, वो मुझे खिलाएगा पूरी जिंदगी बिठाकर। लेकिन नहीं, अब तो मैं जाके अपनी जॉब भी दोबारा ज्वाइन कर लूंगी। इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के इस कुटिया में आ गई मैं। मेरी मत मारी गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। देखा बेटा, मैं तुझे कहती थी ना, जो मैं बोलती थी ना वैसी ही निकली ना ये। हाँ माँ, जो आप कहते थे ना, बिल्कुल सच कहते थे इसके बारे में। अरे ये तुम दोनों का चल क्या रहा है? तुम दोनों दिमाग से पागल हो क्या? ये हुआ वो हुआ, मुझे कोई कुछ समझाएगा? मैं बताता हूँ ये सब चल क्या रहा है। मेरी माँ कहती थी कि वो लड़की तेरे से नहीं, तेरे पैसों से प्यार करती है। मैंने अपनी माँ को बोला, नहीं माँ, आप गलत हो, वो मेरे से प्यार करती है, जबकि मैं अपनी जगह गलत था। आज मैं तुम्हारा ये असली रूप देख के मैं खुद हैरान हूँ कि मैं किस लड़की से प्यार करता था। अगर टाइम रहते तुम्हारी असलियत सामने आती ना, तो मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती। ये तो अच्छा हुआ आज तुमने अपना रूप दिखा दिया। मैं उस लड़की के साथ कभी भी नहीं रह सकता जो मेरे से नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती है। अब एक काम कर, जिस पैर से आई थी ना, उस पैर से वापस चले जाओ। नहीं नहीं प्रिंस, वो मैं तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रही थी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम मुझे यहाँ भी रखोगे तो। इवन मुझे तो पसंद है नेचर के बीच में रहना। मैं तो, मेरी आदत है यार मजाक करने की। मैं सासू माँ के पैर छू लेती हूँ। अरे बस, कोई जरूरत नहीं है पैर छूने की, और कोई जरूरत नहीं है उनको सासू कहने की। अरे प्रिंस, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी तो शादी हुई है ना, और जब शादी एक बार हो जाती है ना तो वो टूट नहीं सकती है, अटूट बंधन होता है। कौन सी शादी और किसी शादी? हमारी कोई शादी नहीं हुई है। जिस वकील ने हमारी शादी कराई थी ना, वो मेरा ही दोस्त था। वो फर्जी वकील बनके हम दोनों की शादी करा रहा था।
प्रिंस ऐसा मत करो, देखो प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो तो मैंने बोला ना, मैं मजाक कर रही थी, मैं रह लूंगी यहाँ पर। तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने बोला निकल। आंटी जी आप बोलो ना प्लीज अपने बेटे को, मुझे माफ कर दे। मैं सच में बहुत संस्कारी बन के रहूंगी, मुझसे कभी गलती नहीं होगी आंटी, आखिरी गलती है, प्लीज। मेरा बेटा कह रहा है ना निकल जा यहाँ से। आखिर तुम दोनों ने साथ रहना है, जब मेरा बेटा तेरे साथ नहीं रहना चाहता तो निकल यहाँ से। तू जैसी लालची लड़की की ना मेरे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। और एक बात और, मेरा घर ये नहीं, मेरा घर तो सोसाइटी में है। आओ माँ।